सवाल नंबर 1 है, वह कौन सा जीव है जो अंडा और दूध दोनों देता है? आपका ऑप्शन है 1 शुतुरमुर्ग, 2 बतख, 3 प्लेटिपस, 4 कंगारू। सही जवाब है ऑप्शन 3 प्लेटिपस। ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। इसका मुंह बतख की तरह होता है, इसीलिए इसे बतख मुंह प्लेटिपस भी कहते हैं। स्तनधारी होने के नाते अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं, लेकिन जिनमें माता गर्भ धारण करने की बजाय अंडे देती है। सवाल नंबर 2 है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? आपका ऑप्शन है 1 12 हड्डियां, 2 14 हड्डियां, 3 15 हड्डियां, 4 18 हड्डियां। सही जवाब है ऑप्शन 2 14 हड्डियां। सवाल नंबर 3 है, एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है 1 अंतर वाहन, 2 हॉस्पिटल वाहन, 3 डॉक्टर वाहन, 4 रोगी वाहन। सही जवाब है ऑप्शन 4 रोगी वाहन। सवाल नंबर 4 है, भारतीय नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? आपका ऑप्शन है 1 18 भाषाएं, 2 17 भाषाएं, 3 15 भाषाएं, 4 14 भाषाएं। सही जवाब है ऑप्शन 2 17 भाषाएं। भारतीय रुपए के नोटों में इसकी राशि 17 भाषाओं में लिखी गई है। आगे की तरफ अंग्रेजी और हिंदी में डिनोमिनेशन लिखा हुआ है। पीछे की तरफ एक भाषा पैनल है जो भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से 15 भाषा में नोट के मूल्य वर्ग को प्रदर्शित करता है। सवाल नंबर 5 है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? आपका ऑप्शन है 1 प्लैटिनम, 2 टंगस्टन, 3 ओस्मियम, 4 हीरा। सही जवाब है ऑप्शन 4 हीरा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध में भाग ले लेते हैं। हीरा में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। अब तक यही माना जाता था कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, लेकिन अब ऐसा भी सुनने में आता है कि वैज्ञानिक एक पदार्थ पर शोध कर रहे हैं जो कि हीरे से भी ज्यादा कठोर है। वहीं कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वैज्ञानिकों ने ऐसा पदार्थ ढूंढ भी लिया है। सवाल नंबर 6 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 ऊंट, 2 हाथी, 3 जिराफ, 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 3 जिराफ। सवाल नंबर 7 है, संसार का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है 1 डायनासोर, 2 हाथी, 3 जिराफ, 4 ब्लू व्हेल। सही जवाब है ऑप्शन 4 ब्लू व्हेल। सवाल नंबर 8 है, सती प्रथा को किस साल अवैध घोषित किया गया था? आपका ऑप्शन है 1 1834, 2 1829, 3 1729, 4 1727। सही जवाब है ऑप्शन 2 1829। हिंदू धर्म के 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेद में से किसी भी वेद में स्त्री को सती करने जैसी व्याख्या शामिल नहीं है। हालांकि अब यह प्रथा बंद है, लेकिन इस प्रथा में जीवित विधवा पत्नी को उसकी इच्छा से मृत पति की चिता पर जिंदा ही जला दिया जाता था। इसी प्रथा को सती प्रथा कहते हैं। विधवा हुई महिला अपने पति के अंतिम संस्कार के समय स्वयं भी उसकी जलती चिता में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। शोधकर्ता मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मुस्लिम काल में देखने को मिला, जब मुस्लिम आक्रमणकारी महिलाओं को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते थे। इसलिए राजाओं के मरने के बाद उनकी रानियां जौहर की रस्म अदा करती थी, अर्थात या तो कुएं में कूद जाती थी या आग में कूदकर जान दे देती थी। ये प्रथा वहीं से शुरू हुई जो आगे तक चलती रही।
लेकिन फिर 19वीं शताब्दी में इसे रोकने के लिए बदलाव की हवा बहने लगी। आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कई जतन किए। इसी के साथ उन्होंने विधवा विवाह को भी सही ठहराया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी गलत परंपराओं और उनके बुरे प्रभावों के साथ उसके निवारण पर हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में पुस्तकें लिखकर फ्री में चलाई। 4 दिसंबर साल 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। सवाल नंबर 9 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है 1 सिद्धार्थ, 2 अशोक, 3 चंद्रगुप्त, 4 नरेंद्र। सही जवाब है ऑप्शन 1 सिद्धार्थ। सवाल नंबर 10 है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है 1 लैक्टिक अम्ल, 2 सफेद रक्त कोशिका, 3 विटामिन डी, 4 कैसीन। सही जवाब है ऑप्शन 4 कैसीन। सवाल नंबर 11 है, किस देश का राष्ट्रीय पशु ऊंट है? आपका ऑप्शन है 1 नेपाल का, 2 कुवैत का, 3 ऑस्ट्रेलिया का, 4 श्रीलंका का। सही जवाब है ऑप्शन 2 कुवैत का। सवाल नंबर 12 है, खजूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है 1 फिग, 2 डेट, 3 वालनट, 4 रेसिन। सही जवाब है ऑप्शन 2 डेट। सवाल नंबर 13 है, गुजरात की राजधानी क्या है? आपका ऑप्शन है 1 जयपुर, 2 लखनऊ, 3 हैदराबाद, 4 गांधीनगर। सही जवाब है ऑप्शन 4 गांधीनगर। सवाल नंबर 14 है, समोसा खाने से क्या बीमारी होती है? आपका ऑप्शन है 1 कैंसर, 2 चेचक, 3 कब्ज, 4 पायरिया। सही जवाब है ऑप्शन 3 कब्ज। समोसा मैदा से बनता है और मैदे में फाइबर नहीं होता है, जबकि आटे में फाइबर होता है। रोचक बात तो यह है कि यह दोनों ही गेहूं से बनाए जाते हैं, लेकिन मैदा बनाते समय गेहूं की ऊपरी परत को हटा दिया जाता है जिसमें फाइबर होता है, जबकि आटा बनाते समय ऐसा नहीं किया जाता, पूरे गेहूं को पिसा जाता है। इसलिए मैदे में फाइबर नहीं होता, केवल चिकनाई होती है। इसलिए ये पूरी तरह से पच नहीं पाता और हमारे पेट को नुकसान पहुंचाता है। यहाँ बात केवल समोसे की नहीं, सभी उन चीजों की है जो मैदे से बनती है। ठीक तरह से न पचने के कारण इसका कुछ हिस्सा हमारी आंतों में चिपक जाता है, जो कई तरह की बीमारियों का कारण है। मैदा खाने से अक्सर कब्ज की समस्या हो जाती है, और क्योंकि ये बहुत सा तेल भी सोखता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में भारीपन बना रहता है। बार बार समोसा खाने से मोटापा बढ़ता है और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती है। साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज भी हो जाता है, और ये सब होता है उस तेल के कारण जिसमें ये तले जाते हैं। इसमें ट्रांस फैट होता है। बार बार एक ही तेल में समोसे तलने से वो तेल काला पड़ जाता है, जो कि हमारी सेहत के लिए जहर की तरह है। WHO के मुताबिक हर साल लाखों लोग इसके कारण मारे जाते हैं। सवाल नंबर 15 है, महाभारत किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है 1 प्रेमचंद, 2 वेदव्यास, 3 वाल्मीकि, 4 कालिदास। सही जवाब है ऑप्शन 2 वेदव्यास। सवाल नंबर 16 है, भारत का दिल किसे कहते हैं? आपका ऑप्शन है 1 मुंबई, 2 लखनऊ, 3 दिल्ली, 4 प्रयागराज। सही जवाब कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।